2016 में आपके भाई ने यहाँ से शुरुआत की थी। ये बिल्कुल रूम के बाहर ये रूम है, इसके बाहर बर्ड रखे थे, लकड़ी का 1.5 बाय 1.5 का पिंजरा था। यहाँ पर मैंने ऐसे लटकाया हुआ था नीचे, और उसमें एक पेयर बजिस का था। शुरू में बजिस ने ब्रीड नहीं की, लेकिन 6 महीने बाद जो है उनकी ब्रीड आ गई। मैं बड़ा खुश हुआ। 2016 में यहाँ से इस जगह से आपके भाई ने शौक शुरू किया था। अब यहाँ पर 1.5 बाय 2.5 का पिंजरा लगा हुआ है। ये मैं जो पट्ठे होते हैं ना लव बर्ड्स के, उनकी फ्लाइंग के लिए ये मैंने लगाया हुआ है। अब ये पट्ठे हैं, इनकी साल ब्रीड नहीं लेनी, तो इनको इस केज में छोड़ा हुआ है। अच्छा, लोग हर केज में लगा होता है, इसकी वजह मैं आपको बता दूँ। ये बिल्कुल सीढ़ी है। बिल्ली हमारे घर में एक है, हमने पाली हुई है, तो वो इसके ऊपर चढ़ जाती है। तो 1-2 दफ़ा ऐसे हुआ है, केज खोल के अंदर भी घुस गई है, लेकिन यह बचत हो गई है। इस वजह से हर केज में मैंने लॉक लगाया हुआ है, ये जिस वजह से आपको ना लोग नज़र आते हैं। तो ये जगह थी, यहाँ पर 1.5 बाय 1.5 का पिंजरा लगा था, और बजिस के पेड़ से शुरू किया था आपके भाई ने। बाकी चलते हैं आप ऊपर। ये ऊपर सीढ़ियाँ चढ़ के वो बिल्कुल सामने केज बनाया था तकरीबन 6 साल पहले। 6 साल पहले ये केज बनाया था। यहाँ पर पहले कबूतर रखे थे, फिर चूज़े रखे थे। अब इस टाइम जो है इसके अंदर वाइट हीरा पेयर है, और ये यानी कि तोड़ के दोबारा बनाने वाला हुआ है। इसकी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब है माशाल्लाह से। ये जो है वाइट हीरा पेयर इसके अंदर है, और इस जगह पर भी सारे केजेस लगे हुए थे। ये जगह पर भी सारे केजेस लगे हुए थे, ये इस तरह से। और अंदर रूम के अंदर भी कुछ केजेस लगे हुए थे। तो कुछ तकरीबन लगा लें भी 1.5 साल पहले जो है वो सारा सेटअप ख़त्म करना पड़ा। ख़त्म किस वजह से करना पड़ा, ये एक डिटेल से मैं वीडियो बनाऊंगा, आपको उसमें बताऊंगा किस वजह से मैंने सेटअप ख़त्म किया। लेकिन यह ख़त्म नहीं किया, कुछ कम किया। अभी माशाल्लाह से आपके भाई के पास जो है वो काफ़ी सारे बर्ड्स हैं। कुछ बर्ड्स यहाँ पर हैं, कुछ बर्ड्स पिजन सेटअप पर रखे हुए हैं। वहाँ पर ज़्यादातर कबूतर और चूज़े ही हैं, क्योंकि कबूतर जो है यहाँ पर ये जगह थोड़ी सी कम है। यहाँ पर कबूतर अगर हम उड़ाएं तो वो वापस नहीं आते, इस वजह से कबूतर वहाँ पर रखे हैं। वहाँ पर डेली ही हम उड़ाते हैं, और पेड़ भी वहीं पर ही लगाए हुए हैं। बाकी माशाल्लाह से सुबह का टाइम है, सुबह का नहीं तकरीबन 12 बजे का टाइम है, 12 से 1 बजे का। तो सारे केजेस की सफाई किया। ये मेरे फेस से भी आपको लग रहा होगा पसीना आया हुआ है। तो अभी मैं सफाई करके नीचे गया था कैमरा उठाने के लिए, भी कैमरा उठा के ऊपर आया हूँ। तो ये अच्छे तरीके से सारी सफाई वगैरह हो गई है। वो जो इनका बचा हुआ बाजरा निकला वो मैंने वहाँ पर साइड पे लगा दिया है। डेली ही सारे केजेस की सफाई होती है। कभी भी आपको मेरा सेटअप गंदा नहीं नज़र आएगा, क्योंकि मैंने कभी गंदा रखा ही नहीं है। 2016 से बर्ड रखे हैं, और आज तक शायद कोई दिन हो जिस दिन मैंने इनकी सफाई ना की हो। डेली ही हर बर्ड की, हर केज की ना सफाई होती है। तो ये माशाल्लाह से पेयर है, इसने आज शाम तक अंडा दे देना है। मैंने चेक किया, फीमेल ने झोल वगैरह बनाई हुई है। बजिस का पेयर अभी नहीं निकाला, मैं बजिस का पेयर भी इंशाल्लाह उम्मीद है 1 आधे दिन तक निकाल दूंगा। ये पेयर है, ये कंफर्म पेयर है, ब्रीडर पेयर है। बहुत ही अच्छा रिज़ल्ट है इस पेयर का। और जो ये नीचे एक पेयर लगा हुआ है, ये फ़ीमेल के साथ थोड़ा सा मसला भी है। और एक वजह ये है कि ना इसका मेल इसके साथ का था। ये जैसे ये फ़ीमेल और ये फ़ीमेल दोनों बहनें हैं, ये मेल और एक और मेल था, वो दोनों भाई हैं। तो वो मेल मुझे पसंद नहीं आया, तो वो मैंने भाई को वापस कर दिया। तो भाई ने मुझे कहा है कि ना ये फ़ीमेल आप वापस कर दो, क्योंकि वो लगाया पेयर है, अच्छा रिज़ल्ट दिया इन्होंने। तो इस मेल के साथ की सेम फ़ीमेल भाई के पास आई है, बड़ी ही अच्छी क्वालिटी की है। उम्मीद है आपको भी पसंद आएगी। तो हो सकता है आज ये वाली फ़ीमेल चली जाए। इसने वैसे एक अंडा भी देना है, तो अगर अंडा दे दिया तो अंडा भी साथ ही चला जाएगा। ये फ़ीमेल चेंज करके सेम इसी के साथ ही, बल्कि इससे भी अच्छी क्वालिटी की फ़ीमेल जो है वो आ जाएगी। जैसे ही ये फ़ीमेल जाएगी वैसे ही जो है इसके साथ की अच्छी सी फ़ीमेल आ जाएगी, और इनका पेयर जो है वो बहुत ही अच्छा लगेगा। उसके बाद जो है ये माशाल्लाह से बच्चे इनके अब फ्लाइंग फैदर जो है, इनके फैदर जो हैं वो काफ़ी हद तक जो है आ गया माशाल्लाह से। इनकी ग्रोथ वगैरह आपके सामने है। हमारा टैडी ख़तरनाक ब्रीड, तो उम्मीद है बहुत जल्द जो है यहाँ पर भी दोबारा अंडे आने वाले हैं। बच्चे काफ़ी हद तक बड़े हो गए हैं, मज़ीद थोड़े से और बड़े हो जाएंगे ना तो बच्चे बाहर निकलना शुरू हो जाएंगे, और पेयर ने दोबारा से ब्रीड कर देनी है। जैसे ही ये बच्चे बड़े होंगे ये पिजन सेटअप पर चले जाएंगे, वहाँ पर इनको पहले उड़ाएंगे, रिज़ल्ट वगैरह चेक करेंगे। मुझे बड़ी उम्मीद है इस पेयर के ऊपर, बहुत ही अच्छा इन्होंने रिज़ल्ट देना। मैं पहले ही आपको बता दूँ, इस टाइम सुबह के टाइम में धूप है, तो पसीने से बुरी हालत हो गई है। तो मैंने कहा क्यों ना सुबह के टाइम क्लिप भी ले लिया जाए, उसके बाद बाकी वीडियो जो है वो पिजन सेटअप पर जाकर कंटिन्यू करनी है। बाकी माशाल्लाह से हमारे अच्छा यहाँ का जो एक मेल कम है ना, वो भी उम्मीद है आज शाम तक आ जाए। शायद कोशिश मेरी पूरी है, क्योंकि मैंने आपको पहले भी कहा था जो यहाँ पर मेल कम है ना, रेड आइज़ मैंने मेल लेना, उसकी एज कम मिल रही है, तो वो फिर ब्रीड नहीं करेगा। इस वजह से मैंने कोशिश की हुई है कि मुझे बड़ी एज का मेल मिल जाए, ब्रीडर ना हो, लेकिन ये है कि बड़ी एज हो, तकरीबन 7-8 महीने का, ताकि ब्रीड में कोई मसला ना आए। तो यहाँ पर जो एक मेल कम है ये दरमियान वाली फ़ीमेल का, तो उम्मीद है वो भी आ जाएगा। बाकी माशाल्लाह से सुबह का टाइम है, भी सुबह का नहीं 12-1 बजे का टाइम है। इनको भी मैंने दाना पानी डाला, थोड़ा सा हाँपना है, क्योंकि ट्रेज़ वगैरह जब मैं बाहर निकालता हूँ ना सफाई करने के लिए, तो थोड़ा सा ये फड़फड़ाते हैं, जिस वजह से ये थोड़ा सा हाँपने लग जाते हैं। माशाल्लाह से ऊपर भी लव बर्ड बैठे हुए हैं। अच्छा, ये शायद आप में से कई भाइयों को लग रहा हो
कि मुझे सिर्फ पिजन का शौक़ है, तो ऐसी कोई बात नहीं है, हर बर्ड का शौक़ है। लेकिन अभी पिजन की खास तौर पे इस वजह से वीडियो बना रहे हैं क्योंकि लव बर्ड का अभी सीज़न नहीं है। तो जब लव बर्ड का सीज़न आएगा तभी डेली इनकी वीडियोस जो है वो बना करेंगे, डेली आपको लव बर्ड भी नज़र आया करेंगे। अभी फ़िलहाल जो है गर्मी है, पिजन का सीज़न है तकरीबन, तो इस वजह से डेली आपको पिजन की वीडियो ही मिलती है। बाकी माशाल्लाह से आपके भाई ने अंदर रूम में भी मुर्गे रखे हुए हैं, यहाँ पर चूज़े भी रखे हुए हैं, लव बर्ड भी रखे हुए हैं, कबूतर के 3 पेयर इस टाइम यहाँ पर लगे हुए हैं। उसके बाद वाइट हीरा पेयर उसका वो केज है, और बाकी चूज़े और कबूतर पिजन सेटअप पर है। शाम का टाइम है, बर्ड्स को मैं दाना पानी डालने के लिए आया और माशाल्लाह से फ़ीमेल ने अंडा दे भी दिया है। मैंने अभी सुबह ही आपको बताया था, मुझे लग रहा था कि ये आज अंडा दे दे, तो माशाल्लाह से ऊपर वाली जो फ़ीमेल है इस वाले पेयर ने यहाँ पर अंडा दे दिया। माशाल्लाह से मेल बैठ गया। अभी जब मैं ऊपर आया था तब फीमेल बैठी थी, लेकिन अब मेल बैठ गया। अब कल का दिन छोड़ के परसों जो है इंशाल्लाह इसने दूसरा अंडा दे देना है। जो दूसरी इसकी बहन है वो भी अपनी नेस्टिंग के अंदर बैठी हुई है, उम्मीद है आज शाम तक इसने भी अंडा दे देना एक ही दिन। लेकिन ये है कि ये फ़ीमेल हमने चेंज कर देनी है, इसके जो अंडे होंगे वो हम रख लेंगे किसी दूसरे पेयर के नीचे, और इसको जो है वो भाई को दे देना वापस। कोशिश तो मेरी यही है कि ना दूँ, बाकी अगर हुआ तो मैं ये फिर वापस कर दूंगा, क्योंकि हमारे पास एक ये पूरा का पूरा पेयर बैठा हुआ है। ये माशाल्लाह से अंडा है, अभी फ्रेश ही है, अभी दिया तकरीबन 5-10 मिनट पहले ही। अभी अंडे के ऊपर जो है अच्छी खासी शाइन है। जब अंडा देती है फ़ीमेल तो शाइन होती है, बाद में जो है फिर वो थोड़ा सा मध्यम सा हो जाता है। तो अभी फ़ीमेल ने अंडा दिया, मेल बैठ गया। ये फ़ीमेल भी तैयारी पर है, इंशाल्लाह उम्मीद है ये भी आज ही अंडा दे देगी। इस मेल की सॉरी हमारे पास पहले भी ब्रीड आई है, इसका एक बच्चा फ़ीमेल चेंज थी, एक बच्चा जो है वो पिजन सेटअप पर निकला हुआ है। सेकंड ब्रीड इस फीमेल के साथ करेगा, और अब तीसरी ब्रीड जो है वो हमने जो इसके साथ फीमेल लगानी है वो पक्की इसी के साथ ही रहेगी, वो हमने फ़ीमेल नहीं चेंज करनी है। इंशाल्लाह उम्मीद है आज या कल वो फीमेल भी आ जाएगी। बाकी माशाल्लाह से बच्चे नीचे बैठे हुए हैं, शाम का टाइम है, उनको दाना पानी डालने के लिए आया, क्योंकि मैं अपने बर्ड्स को बाजरा जो है वो शाम के टाइम ही देता हूँ। पानी तो पूरा दिन इनके सामने पड़ा रहता है, और कल का बाजरा जो है वो भी अभी भी बचा हुआ है इन सब के पोर्ट्स के अंदर। ये नहीं भी बर्ड भूखे होते हैं, लेकिन ये है कि एक टाइम बनाया हुआ है बर्ड का। बाकी माशाल्लाह से हमारा बबलू ये भी मेरे साथ ही होता है, जहाँ भी जाऊँ। इसको मैंने थोड़ा सा बाजरा इसमें डाला है, लेकिन ये शापर पर फिर आगे छूंचे मार रहा है, तो इसकी फीड का टाइम नहीं हुआ। वैसे मैंने थोड़ा सा डाल दिया, रात के टाइम इसकी फीड का टाइम होता है, तो रात को ही मैं इसको बाजरा डालता हूँ। तो सब बर्ड्स को पहले दाना पानी बाजरा मैं जो है वो डाल दूँ, फिर मैं वीडियो कंटिन्यू करता हूँ। चूज़े भी इंतज़ार कर रहे हैं, लव बर्ड भी इंतज़ार कर रहे हैं। सुबह के टाइम जो है ना वो मैंने लव बर्ड्स को सो फूड डालना शुरू कर दिया है, जिसमें गंदम होती है और छल्ली होती है, बूटा जिसे कहते हैं, तो वो मैंने डालना शुरू कर दिया। 2 दिन देता हूँ, उसके बाद जो है फिर एक दिन छुट्टी करवाता हूँ, क्योंकि अभी ज़्यादा सो फूड डालने का टाइम नहीं है। जब इनको प्रॉपर बॉक्स लगा दूँगा फिर इनको डेली ही जो है वो सो फूड डाला करूँगा। तो अभी अगर मैं डेली इनको सो फूड डालूँ तो इन्होंने अंडे ऐसे ही ट्रे के ऊपर देने शुरू कर देने। इस वजह से जो है इन सब बर्ड्स को, लव बर्ड्स को मैंने सो फूड में गंदम भिगो कर रात को भिगो देता हूँ, सुबह को जो है वो इनको डाल देता हूँ। तो इन्होंने ये खा के सिर्फ इसके छिलके ही पड़े हुए हैं। शाम के टाइम अब इनके बाजरे का टाइम है, तो इनको बाजरा डालने लगा। नीचे माशाल्लाह से हमारा ब्रीडर पेयर जिसके बच्चे हैं वो भी खा रहा है, ऊपर ये वाला पेयर भी खा रहा है, और ये वाला पेयर भी अभी खा रहा था। मेल जाके अंडे के ऊपर बैठ गया। बस मेहनत करते रहो, इंशाल्लाह उम्मीद है रिजल्ट भी अच्छा ही आएगा। पेयर लगा दिया था, अंडा आ गया, अब उम्मीद है बहुत जल्द जो है वो बच्चे निकल आएंगे और बच्चे अच्छा रिजल्ट भी देंगे। बाकी माशाल्लाह से बबलू माशाल्लाह से रिस्पॉन्स जो है वो बहुत ही अच्छा करने लग गया। अब पेट अभी भी फुल है, इसका बाजरा है इसके पेट में। बाकी पिजन सेटअप पर अभी नहीं गया मैं, पिजन सेटअप पर रात के टाइम शायद चक्कर लगे, क्योंकि थोड़ा सा मसरूफ़ हो गया था, मैं काम चला गया था, तो अभी आया हूँ। उनको बाजरा डाल दिया, अब कोशिश करता हूँ अगर अब चक्कर लगा तो अब चला जाऊँगा, नहीं तो रात के टाइम जाओ पिजन सेटअप पर भी ज़रूर चक्कर लगाना है। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब? मैं आपका भाई सकलैन। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगे, वीडियो को लाइक करके चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें, और साथ ही बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लें, ताकि हर न्यू आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। ये जी फैंसी मेल, जिसको हमने सजा देने के लिए सेटअप से थोड़ा सा दूर छोड़ा था, ये माशाल्लाह से वापस आ गया। दिन का टाइम तो चक्कर नहीं लगा, रात हो गई, अच्छा खासा टाइम हुआ है, तो मैं यहाँ पर आया था सेटअप पर कबूतरों को चेक करने के लिए। ये माशाल्लाह से हमारा फैंसी मेल है। कल की वीडियो में आपने देखा होगा, इसको हमने ना सेटअप से थोड़ा सा दूर से छोड़ा था, इसको सजा देने के लिए, क्योंकि ये जाता है हमारे नेबर्स के घर में दूर दूर जाकर बैठ जाता है, और बाकी जो नए कबूतर है उनको भी साथ ही ले जाता है। इस वजह से मैंने कहा कि इनको सजा देने के लिए ना इसको थोड़ा सा दूर छोड़ आए थे, और ये माशाल्लाह से वापस आ गया। और माशाल्लाह से ये जो हमारा फैंसी पेयर है, इसने एक अंडा दे दिया था, आज इसका दूसरा अंडा भी आ गया। ये मैं अगर आपको फोकस करके दिखाऊं, फीमेल बैठी हुई है, दोनों ही अंडे जो हैं वो यहाँ पर आ गए हैं। माशाल्लाह से पूरा ही पेयर बैठा हुआ है। इस पेयर ने हमारे पास फर्स्ट टाइम ब्रीड किया है हमारे सेटअप पर। बाकी ये वाला पेयर जो है ये भी ब्रीड की तैयारी कर रहा है, उम्मीद है बहुत जल्द यहाँ पर भी ब्रीड आ जाएगी। जब एक पेयर ने ब्रीड कर दिया इस वाले ने, तो इसने भी बहुत जल्द ब्रीड कर देनी है। माशाल्लाह से ये हमारे बबलू के माँ बाप हैं, जो कि हम हैंड टेम और फ्लाई टेम कर रहे हैं पट्ठा उसके।
बाकी यहाँ पर अभी फ़िलहाल कोई अंडा कोई बच्चा नहीं है। यहाँ पर एक अंडा था जिसमें से बच्चा निकल रहा था, वो चूज़ों ने मार दिया था। बाकी अभी तक फ़िलहाल किसी क्रेट के अंदर कोई ब्रीड नहीं आई। ये माशाल्लाह से हमारा 35 वाला मेल बैठा हुआ है, इसकी फ़ीमेल भी अपने अंडों पर बैठी हुई है। इसने अंडे दे दिए थे और इसका जो पहले वाले इसने अंडे दिए थे उसमें से एक अंडा तो चूज़ों ने पहले ही तोड़ दिया था। माशाल्लाह फीमेल बाहर निकल गई है, मेल भी बाहर निकल गया माशाल्लाह से। वो 2 अंडे आपको नज़र आ रहे होंगे। बाकी 2 बच्चे जो थे यहाँ पर, ये भी माशाल्लाह से बिल्कुल हेल्दी एक्टिव है। फीड वगैरह इनको हुई है, दोनों ही बच्चे जो हैं वो बिल्कुल ओके हैं। अच्छा, ये फीमेल हमारी बीमार अंडे वगैरह नहीं देती, लेकिन यह है कि अगर इसके नीचे हम कोई अंडे वगैरह रखें तो बच्चे निकाल के बड़े भी कर देती है, भी पाल देती है बच्चे। माशाल्लाह से फीमेल बैठी है। हल्का सा जो मैं हटा के चेक करवा देता हूँ आपको। इसमें से एक जो है वो हमारे 35 वाले पेयर का बच्चा है और एक जो हमारा घर में मेल है उसका बच्चा है। रोटी के बोरे करके इनको डाले हुए थे, वो इन्होंने खाए, अभी भी थोड़े से पड़े हैं, सुबह तक इन्होंने बिल्कुल ही ख़त्म कर देने हैं।